साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले। ये वैकेंसी एसबीआई जूनियर एसोसिएट की है, यानी एसबीआई क्लर्क की बैकलॉग वैकेंसी आई है। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट की एक स्पेशल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी किया है। बैकलॉग वैकेंसी है ये जो पिछला जो हुआ था पिछले साल एसबीआई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की गई थी उसमें से बची हुई वैकेंसी को फिर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे मुख्य रूप से पहले ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उन कैंडिडेट जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों पूरा डिटेल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एसबीआई ने जो ये वैकेंसी निकाली है, जो जूनियर एसोसिएट स्पेशल रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें एसटी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसी में बताया गया है कि जो एक सर्विसमैन एसटी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं, वो अपनी कैटेगरी में या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, उस नोटिफिकेशन पे चलेंगे कि क्या-क्या जानकारी है। उसमें जो-जो पॉइंट होगा मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगा। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएँ, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे करंट ओपनिंग्स में जब आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में ये नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एससी, एसटी, ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी। तो ये इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे जो कैटेगरी है एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो लास्ट डेट यहाँ पे 27 अगस्त बताया गया, और फॉर्म जो स्टार्टिंग हो चुका है 7 अगस्त से, यानी कि कल से इसका एप्लीकेशन फ़िल होना शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट यहाँ पे 27 अगस्त है। तो टाइम बहुत कम है, तो आप एक बार इस वीडियो देखने के बाद तो जो भी इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, फॉर्म फिल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इसको एडवर्टाइज़मेंट को ओपन कर लेते हैं और विस्तारपूर्वक देखते हैं कि उसमें क्या जानकारी दी गई है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइज़मेंट इंग्लिश वर्ज़न में है, नहीं तो अमूमन देखा होगा आपने इंग्लिश, हिंदी दोनों में एसबीआई जो भी नोटिफ़िकेशन आता है वो यहाँ पे डालता है। और अप्लाई करने के लिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, आप अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन ये है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अप्लाई शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ओपन कर लेते हैं और विस्तारपूर्वक देखते हैं उसमें क्या जानकारी दी गई है। साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफ़िकेशन आया है, एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो है CRPD CR स्पेशल ड्राइव ऑब्लिक 2026-27 ऑब्लिक 60 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, जो इसका डेट बताया गया है 7 अगस्त 2026 से लास्ट डेट यहाँ पे 27 अगस्त 2026, यानी कल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उसी को ज़्यादा इसमें विस्तारपूर्वक देखते हैं कि मेन क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क कैडर में जूनियर एसोसिएट जो कस्टमर सपोर्ट और सेल्स, जिसको हम जेएसए बोलते हैं, के पद के लिए नियुक्ति के लिए आयोग भारतीय नागरिकों को आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत केवल एक बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो उम्मीदवार किसी खास राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई अस्थायी भाषा जो नीचे दी गई रिक्तियां तालिका में राज्य और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश के सामने बताई गई है, उसमें आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप वैकेंसी देख करके फॉर्म मत कीजिए कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, क्या है। आपको इस चीज़ को होना चाहिए कि आपको वहाँ की
जो लैंग्वेज भाषा है वो आपको पढ़ने, लिखने और बोलने में आप और किसी को समझाने में आपको मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से ही आपने अपने ही एरिया में या फिर आपकी भाषा वाला जो एरिया है, अगर मान लीजिए कि हिंदी है तो आप अभी आगे मैं दिखाऊँगा इस नोटिफ़िकेशन में कि हिंदी भाषा में किस-किस राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे और इसमें ये बताया गया है कि भर्ती होने वाले जूनियर एसोसिएट के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर, आप जब यहाँ पे देखेंगे इंटर सर्कल ट्रांसफर के बारे में भी बताया गया है कि स्टेट ट्रांसफर का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। तो जिस स्टेट में आप कीजिएगा तो आप उसी स्टेट में आपको यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे दिल्ली और यूपी लखनऊ हो गया, तो इनमें आपका ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ये सटा हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे जैसे एक सर्कल है आप और देखेंगे, दिल्ली लखनऊ वाला सर्कल हो गया और दूसरा आप महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और मेट्रो सर्कल जो है महाराष्ट्र सर्कल आपके यहाँ पे आपका जो है ट्रांसफर वाला प्रावधान हो सकता है। अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी यहाँ पे सितंबर मंथ में आपका प्री एग्जाम कराने के लिए बताया गया और जो मेन एग्जाम है, जो मुख्य परीक्षा संभावित रूप से यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने के लिए बताया गया है। तो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्री एग्जाम सितंबर में और मेन एग्जाम अक्टूबर-नवंबर में कराने के लिए यहाँ पे बताया गया। अब साथियों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वैकेंसी सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। सर्कल वाइज आप वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पे अमरावती सर्कल में यहाँ पे आंध्र प्रदेश लैंग्वेज आपको तेलुगु और उर्दू आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए 88 वैकेंसी है और बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका स्टेट के अंदर जो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एससी के लिए 85 और एसटी के लिए 35 वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी 120 है। तो यहाँ पे दो ही कैटेगरी की वैकेंसी एसटी और एसटी कैटेगरी के लिए, और जो अमरावती आंध्र प्रदेश में जो मैंने बताया 88 वैकेंसी सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए। भोपाल में यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो बताया गया है, तो लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है और कन्नड़ कर्नाटका की जो वैकेंसी है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर 134 वैकेंसी सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए है और छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पे 26 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए। भुवनेश्वर जो उड़ीसा के अंदर है 111 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है और चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ सर्कल के अंदर आ जाता है, चंडीगढ़ जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये 4 हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज देख लीजिएगा। वैकेंसी यहाँ पे जो चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पे 22 वैकेंसी ओबीसी के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 42 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए और हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी है एसटी कैटेगरी के लिए 11 और पंजाब के अंदर जो वैकेंसी है ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी है। चेन्नई जो सर्कल है तमिलनाडु जो स्टेट है, यहाँ पे जो वैकेंसी है 65 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए और हैदराबाद के अंदर 32 वैकेंसी है सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे डिटेल जो है जयपुर के अंदर 20 वैकेंसी एसटी और 86 वैकेंसी 86, तो टोटल 106 वैकेंसी यहाँ पे। कलकत्ता के अंदर 55 वैकेंसी ओबीसी के लिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश 31 वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए है। महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो 165 वैकेंसी यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए है। नई दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी है 17 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। गांधीनगर यानी गुजरात के अंदर 289 वैकेंसी यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए है। गुवाहाटी आसाम 39 वैकेंसी यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए और यहाँ पे त्रिपुरा आप देख रहे हैं 22 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए। पटना जिसमें बिहार और झारखंड दोनों हैं, पटना सर्कल के अंदर, तो बिहार के अंदर 12 वैकेंसी यहाँ पे एसटी के लिए है और जो झारखंड के अंदर वैकेंसी है 14 वैकेंसी एसटी और 119 वैकेंसी यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए। तो झारखंड के अंदर 133 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी अगर पूरे हर एक स्टेट की बात करें हैं तो मिला करके 207 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, 1219 यानी 1219 वैकेंसी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 112 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ 1538 वैकेंसी यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है, जो शायद हो सकता है कि पिछला
जो नोटिफिकेशन आया था उस उसी में से बचा हुआ ये वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट इसके नीचे जो कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का बार-बार जिक्र हो रहा है, तो आपने इसी प्रकार से एप्लीकेशन जो फ़िल करना है, जैसे आप लैंग्वेज आपको एकदम निहायत ही ज़रूरी है, आप वहाँ के लैंग्वेज आपका अ, होना चाहिए। जो आपने मैट्रिकुलेशन और 10+2 का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, तभी आप उसी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जानकारी है यहाँ पे, महाराष्ट्र सर्कल और मुंबई मेट्रो, उत्तर प्रदेश जो लखनऊ सर्कल राज्यों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को उन ऑपरेशनल एरिया माने कामकाजी क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए जिनके लिए वे अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो ये लिंक दिया गया है पर जाने के लिए बताया गया है। होम पेज पर ब्रांच लोकेटर नीचे दाईं ट्रैप और ये सारा कुछ समझाया गया है यहाँ पे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए जो एक लाइन यहाँ पे लिखा है, एक सर्विसमैन के लिए आपको यहाँ पे कोई अलग से वैकेंसी ना ही पीडब्ल्यूडी के लिए देखिएगा, क्योंकि जब आप पुराना नोटिफिकेशन देखेंगे एसबीआई का तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक मैं पुराना नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, जो पिछला नोटिफिकेशन जब आप देखें तो वैकेंसी इस प्रकार से उस नोटिफिकेशन में दिया गया था, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दोनों में आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आपको अलग से सर्कल वाइज स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए भी अलग वैकेंसी थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे यहाँ पे अलग से कोई वैकेंसी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसको अलग से नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, जब आप देखेंगे इसको, इसमें लिखा है कि एससी एसटी जो ओबीसी, उसके बाद यहाँ पे आगे पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन अपनी संबंधित मूल श्रेणी जो पेरेंट कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग से आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए भी और ना ही पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन एक लाइन जो यहाँ पे लिखा है कि ये अपनी कैटेगरी में एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और डिसेबल एक सर्विसमैन अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इनकी कैटेगरी है, यानी एससी एसटी ओबीसी। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो एक सर्विसमैन एससी एसटी ओबीसी के हैं वो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा और जो मेन पॉइंट है, अब यहाँ पे ऊपर दी गई वैकेंसी प्रोविजनल अस्थायी है और बैंक की वास्तविक जरूरत के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है। ये हर एक नोटिफिकेशन में होता है। कैंडिडेट केवल एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपने एक ही स्टेट से एक ही स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे भर्ती होने वाले जो जूनियर इंस्टीट्यूट के लिए इंटर सर्कल ट्रांसफर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये संभव नहीं है, स्टेट नहीं है। लेकिन सर्कल अगर एक ही स्टेट में 2 सर्कल हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अलग से स्टेट का ट्रांसफर आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। मेन इसमें जो पॉइंट है एज के बारे में जो बताया गया, एज 1/4/2026 20 साल, मिनिमम 20 ईयर से 28 ईयर्स यहाँ पे एज का बताया गया है। 1/4/26 से लेकर के 2/4/1998 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। अब जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, ओबीसी 3 इयर्स, एससी एसटी 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के जो कैंडिडेट है 15 ईयर इसमें बताया गया है एज रिलैक्सेशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वही जो बाकी गवर्नमेंट जॉब में होता है। जितने साल आपने सेना के अंदर सर्व किया हो आपकी एक्चुअल एज से माइनस करने के बाद जो 3 साल और माइनस कर सकते हैं और 8 साल जो डिसेबल एक सर्विसमैन बिलोइंग एससी एसटी कैटेगरी के वो कम कर सकते हैं, बशर्ते आपका मैक्सिमम एज जो ओरिजिनल आपका एज है 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे बाकी आप यहाँ पे वीडो डाइवर डोमेन वगैरह अपना एज का काउंट इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है साथियों। बाकी जो और मेन पॉइंट है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं।
मेन पॉइंट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह के लिए यहाँ पे पूरा विस्तार पूर्वक दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट किस किस कैटेगरी में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी हैं, तो किस प्रकार से वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में जो जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्विसमैन वही फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे एक सर्विसमैन के ही एक सर्विसमैन का डिफिनीशन वगैरह है, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ है डिसेबल एक्स सर्विसमैन, बाकी हर एक नोटिफिकेशन में होता है कि डिसेबल एक्स में उनको बोला जाए जो भी ऑपरेशन अगेंस्ट डिसेबल हुए हैं उन्हीं को डिसेबल एक्स सर्विसमैन रखा जाता है। तो ये एक हर एक नोटिफिकेशन में ये डिफिनीशन दी होती है। यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन की लेड इन एक्शन, यहाँ पे उनके लिए भी वैकेंसी है। जो जो भी सेना के अंदर जो शहीद हो गए हैं, एज ए लाइक बार हो गया या फिर कोई स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन जो भी होता है उसके अंदर अगर कोई सैनिक शहीद हुए हैं, उनके डिपेंडेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, वो भी एक सर्विसमैन के अंदर ही यहाँ पे रखा गया, बशर्ते उनको सिर्फ वैकेंसी पे छूट है, उनको सिर्फ वैकेंसी ही मिलेगी। बाकी उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। उनके जो डिपेंडेंट है बस उनको सिर्फ वैकेंसी मिलेगी, और ना ही उनको एज रिलैक्सेशन और ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कुछ छूट मिलेगा। ये हर एक आपको देखने को मिलेगा। इससे मैंने बड़ी विस्तार से डिटेल पूर्वक अपना एक इससे पहले का जो आईबीपीएस क्लर्क का जो वैकेंसी है उसमें मैंने समझाया, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका जो एग्जाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में जो आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। मीडियम आप चूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे मीडियम जब देखेंगे मीडियम में एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही इंग्लिश लिखा है, बाकी अब अपने क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 ही होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आपका जिनका प्री निकल जाता है उनके लिए मेन एग्जामिनेशन जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार बताया गया है। जनरल पब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 आपको यहाँ पे मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एबिलिटी का जो टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स होगा, 45 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा 40 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। फिर मेंस एग्जाम जिनका निकल जाता है, फिर आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसलिए बार बार इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अपने एरिया के लैंग्वेज जो वहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से नॉन वर्बल टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपको नंबर ऑफ पासेस में 3, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 मार्क्स यहाँ पे 15, सब्जेक्टिव 3 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 मार्क्स यहाँ पे। वर्बल टेस्ट है 20 नंबर मार्क्स का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखा जाएगा। इसने ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मीडियम और एग्जामिनेशन किस मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप लोकल लैंग्वेज वगैरह में देना चाहते हैं, आप जिस स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तेलुगु और उर्दू, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बिहार में सिर्फ हिंदी इंग्लिश और उर्दू। असम में इंग्लिश हिंदी आसामी और बंगाली में आप एग्जाम दे सकते हैं। सैलरी के बारे में जो डिटेल यहाँ पे बताया गया है, जब सैलरी आप देखेंगे यहाँ पे पे स्केल इस प्रकार से स्टार्टिंग आपकी 24,050 रहेगा। 3 साल आपको 1340 प्रत्येक ईयर बढ़ेगा तो आपका 28,070 होगा। फिर 3 साल आपको 1650 की बेसिक में बढ़ोतरी होगी। बेसिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पेमेंट है बेसिक है, बाकी अदर अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगे। इसके ऊपर डीए जुड़ेगा, फिर जो भी यहाँ पे बैंक की तरफ से अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और स्टार्टिंग बेसिक 26,730
2450 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फी SC ST PWD डिसेबल एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन का कोई एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं लगेगा। OBC को यहाँ पे 750 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा, नॉन रिफंडेबल है। तो जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए और डिसेबल एक सर्विसमैन PWD SC ST कैटेगरी के लिए किसी को यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं लगना है, सिर्फ OBC को 750 रुपये यहाँ पे देना है। और जब आप फॉर्म फिल वगैरह कर लीजिएगा तो फिर आपका कॉल लेटर आएगा, प्रिलिमिनरी का, फिर मेन का। तो इसी प्रकार से आप पे एक एक यहीं से जो मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था, यहीं से वो पूरा नोटिस आपको देखने को मिलेगा। यहीं से आपको जैसे कोई भी जानकारी होगी इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम सिटी डिटेल आएगा, सब कुछ यहाँ 1 बाय 1 आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब फॉर्म फिल करते टाइम कुछ पॉइंट्स है उसको आपने ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल करते टाइम आपका मेन जो पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना इस प्रकार से। जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है वो फॉर्मेट आपका, इसी प्रकार से हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक आपको यहाँ पे देना है साथियों। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में व्हाइट पेपर से ब्लैक पेन से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। आई के बाद जो स्पेस है यहाँ नाम लिख देना है आपको, फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद स्पेस है डेट ऑफ बर्थ देना, और बाकी सेम यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। और लिखने के बाद इसका PDF तैयार करके आपको जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो ये जरूरत पड़ेगा आपको। फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे देना है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फिल करते टाइम इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जिस प्रकार से उसमें बताया गया है, जो जानकारी दी गई उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देने की जरूरत है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का फुल चांस रहेगा साथियों। तो एक बार इस नोटिफिकेशन को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तभी आपने फॉर्म फिल शुरू करना है। और देख लेते कोई इंपॉर्टेंट्स है यहाँ पे। एक सर्विसमैन के बारे में बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन का यहाँ पे सेंटर भी दे दिया गया है। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको यहाँ से पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। स्टेट कोड है और आप अपने शहर का चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम है, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के यहाँ पे सेंटर के बारे में बताया गया है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपके नजदीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप अभी फिलहाल हरियाणा में हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आप हरियाणा का कोई भी शहर जो यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो फॉर्म फिल करते टाइम आप अपनी सुविधा के हिसाब से एग्जाम सेंटर चूज कीजिएगा, एग्जाम का शहर। नेक्स्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन के बारे में मैंने बता दिया। फोटोग्राफ की जो साइज है यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज का फोटो होगा, बैकग्राउंड आपने व्हाइट रखना है। फिर जो नेक्स्ट है फोटोग्राफ कैप्चर, आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको फोटोग्राफ कैप्चर जो ऑनलाइन फोटो होता है उसको करना पड़ेगा। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये चीज आपको 10 KB से 20 KB के बीच में रखना है। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना है। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो भी ब्लैक इंक पेन से, और आपने जो सिग्नेचर करना है वो भी ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पे साथियों करना है। थंब इम्प्रेशन भी आपको देना है व्हाइट पेपर के ऊपर। ब्लैक या ब्लू इंक चल सकता है, लेकिन हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर की जो व्हाइट प्लेन पेपर होता है उसी पे आपको करना है। सिग्नेचर हमेशा आपने रनिंग में करके ही अपलोड करना है। इनकी साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। पूरा यहाँ डिटेल में दिया गया है साथियों, तो इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ जो अभी ऑन ड्यूटी में हैं, जो सर्विस पर्सनल है, आर्मी पर्सनल, उन वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनका रिटायरमेंट अगले साल इसी टाइम यानी कि अगस्त महीने में होना चाहिए। वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह रेडी करके रखना पड़ेगा जिसको हम NOC बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट यहाँ पूरा परफॉर्मा दिया गया है कि किस किस में
यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट अप्लीकेबल फॉर रिलीज एंड रिटायरमेंट, जो रिटायर पर्सन है उनको ये देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भी एक देना है, ये भी यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए ही है। फिर एक आप देखेंगे जो सर्विंग पर्सनल है परफॉर्मा भी, ये उनको यहाँ पे देना है, इसको फिल कर लेना इसी फॉर्मेट में। फिर आपके यूनिट से यहाँ पे विथ स्टम्प यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। और एक परफॉर्मा डी भी है, ये भी आपको यहाँ पे देना है। तो एक सर्विसमैन के लिए एक ही एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, बस उसमें एक अंडरटेकिंग देना है और बाकी जो सर्विस पर्सन है उनको 3 प्रकार का यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे नोट्स के अंदर यहाँ पे परफॉर्मा ए, परफॉर्मा बी, परफॉर्मा सी, परफॉर्मा डी बड़ी विस्तारपूर्वक यहाँ पे दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको यहाँ पे मिलेगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बाकी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया, लेकिन जो एक सर्विसमैन यहाँ पे 10th पास हैं, जिनके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनिए, जो एक सर्विसमैन यहाँ पे 10th पास है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल उनके लिए मैं बताना चाहूँगा उनके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ जानकारी दी गई है, क्योंकि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रह गया। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो एक सर्विसमैन 10th पास है, जो मैट्रिकुलेशन है, वो एक सर्विसमैन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बताना भूल रहा था, लेकिन अभी ध्यान आ गया तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक सर्विसमैन 10th पास है, जिनके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये इसमें बताया गया, और बाकी जो है यहाँ पे उनके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो साथियों ये थी जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शेयर बहुत ही जरूरी है। अपने एक सर्विसमैन व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए, सर्विंग पर्सनल सर्विंग व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए। ये बहुत ही जरूरी है इसको शेयर करना, क्योंकि ये बात सभी तक पहुंचे और जो भी एक सर्विसमैन या फिर सर्विंग पर्सनल फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करें और अच्छा जॉब पाएं। क्योंकि ये टाइम इसीलिए कम है कि जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन का टाइम इसमें है नहीं। तो साथियों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।